से बड़ी खबर है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया है। डोटासरा के आरोपों पर उनकी तरफ से ये पलटवार आया है। कांग्रेस कार्यकाल के समय पर बिजली आपूर्ति नहीं थी, 5 साल में एक भी नया बिजली संयंत्र नहीं लगा था। वर्तमान सरकार में हालात सुधर रहे हैं। सरकार की मंशा स्थायी समाधान की है। 800 मेगावाट की 4 नई इकाइयों पर काम हो रहा है और 4290 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी। 3200 मेगावाट कोयला आधारित उत्पादन से प्राप्त होगा। सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान को फिर से बिजली संकट का सामना करना पड़े। ग्रिड की स्थिरता और 24/7 बिजली आपूर्ति के लिए थर्मल आधारित बिजली परियोजनाएं आवश्यक हैं। कांग्रेस में जिस तरह से बिजली की कटौतियां हुई थी, जिस तरह से किसानों को समय पर बिजली विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाई थी और इन्होंने 5 साल में कोई भी संयंत्र नहीं लगा करके और एक विद्युत के क्षेत्र में इतना गैप कर दिया था। आज हम जिस तरह से चाहे वो केंद्र का सहयोग लेकर के बिजली परचेज करके और हम इस व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस टेम्परेरी व्यवस्था के साथ साथ ये चाहती है कि हम एक स्थायी रूप से राजस्थान बिजली के क्षेत्र में सुदृढ़ हो, उस पर हम काम करना चाहते हैं। दीर्घकालीन योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आज हमें 800 मेगावाट की 4 इकाइयों के लिए हमने जो टेंडर प्रसारित कर रखा है, उसके लिए हमें ये भविष्य की योजनाओं के लिए आवश्यकता है कि आने वाले समय में 30-31 तक हम कैसे इस धरातल पर राजस्थान की आवश्यकताओं को पूर्ति करें। और उसके लिए हमें लगभग 4290 मेगावाट की जरूरत पड़ेगी। उसमें 3200 मेगावाट एक कोल आधारित होगा और उसके साथ साथ हमारा एक 800 मेगावाट हमने जो MOU कर रखा है उसका भी हम धरातल पर उतारेंगे। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की भारत सरकार की जो 28/2023 की रिसोर्स एडुकेसी प्लानिंग फ्रेमवर्क जो इंडिया के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसके तहत हमें 24/7 की जो आवश्यकता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम चाहे वो हमारी अनुबंध की जाने वाली भविष्य की क्षमताओं के लिए सुनिश्चित भी करें। इसमें सौर आधारित भी है, पवन आधारित भी है, हाइड्रो भी है, कोल आधारित भी है। ऐसी समुचित मिश्रण योजनाओं को लेकर के और हम चाहते हैं कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े और इसका निश्चित रूप से हमें बहुत जरूरी है कि हम अगर अभी से ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए पावर की अगर हमें थर्मल आधारित योजनाओं पर हम नहीं जाएंगे तो निश्चित है कि हमारी भविष्य की योजनाओं के लिए अनिश्चितता भी रहेगी और राजस्थान को एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरत है, उसी के अनुसार ये टेंडर निकाला है।